ये दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ लाखों प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ तो बेहद ही खतरनाक होते हैं, वहीं कुछ काफी मासूम होते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे तेज भागने वाले जानवर चीता की। आखिर इतना ज्यादा रुपया खर्च करके चीता को भारत में क्यों लाया गया है और क्या चीता इंडिया में रह पाएंगे? अफ्रीका से इंडिया ने कितने चीता मंगवाए हैं और ये चीता क्यों मंगवाए गए हैं और इस वक्त इंडिया में कितने चीता बाकी है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो जान लेते हैं चीता के बारे में कुछ खास बातें। चीता कैट फैमिली का इकलौता ऐसा जानवर है जो इंसानों पर हमला नहीं करता। ये थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इनका शरीर काफी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी मदद से ये दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। इनकी स्पीड की बात की जाए तो चीता हवा को चीरते हुए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं, पर इनकी ये स्पीड ज्यादा देर तक नहीं होती। ये करीब 1 से 1.5 मिनट ही लगातार भाग पाते हैं। अगर ये कंटिन्यू ज्यादा देर लो भाग लेते हैं तो इनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इनकी सांसें रुकने लगती है और इनके शरीर के अंदरूनी अंगों पर प्रेशर बढ़ने के कारण इनकी मौत भी हो सकती है। इसी कारण से चीता ज्यादा देर लो लगातार नहीं भाग सकते, इनको थोड़ा भागकर रुकना पड़ता है, फिर चाहे इनका शिकार इनके हाथ आया हो या नहीं। कुछ लोग सोचते होंगे कि चीता कैट फैमिली का हिस्सा है तो ये दहाड़ते होंगे, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीता शेर की तरह दहाड़ते नहीं है, बल्कि ये बिल्ली की तरह मियाऊ करते हैं। चीता के साइज की बात की जाए तो ये 44 से 59 इंची तक लंबे और 28 से 35 इंची तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन करीब 34 किलो से लेकर 64 किलो तक देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 19वीं सदी से पहले अफ्रीका से लेकर एशिया में चीतों की काफी ज्यादा संख्या पाई जाती थी। पुराने समय में राजा महाराजा चीता को पकड़कर कैद कर लेते थे और इनका इस्तेमाल शिकार करने में करते थे। भारत में कई राजाओं के दौर में चीता को कैद करने के सबूत मिले हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा था, पर इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि चीता कैद में प्रजनन नहीं करते, यानी कि वो अपनी आबादी नहीं बढ़ा पाते। भारत में ब्रिटिश हुकूमत आते आते चीताओं की आबादी काफी हद तक खत्म कर दी गई थी। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद जंगल को साफ करने के नाम पर चीताओं का शिकार किया गया। पर्यावरण इतिहासकार महेश संगराजा के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत चीता के बच्चों को मारने का 6 रुपए तो वहीं बड़े चीता को मारने के 12 रुपए देती थी। देखते देखते भारत से चीता पूरी तरीके से खत्म होने वाले थे, जिसके बाद 1947 में सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत में बचे 3 आखिरी चीतों को भी मार दिया था, जिसके बाद चीता को भारत में पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया गया था। ऐसा ही हाल ईरान को छोड़कर बाकी एशियाई देशों में भी देखने को मिला, जहां ये चीता अब अफ्रीका और ईरान को छोड़कर पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं। हालांकि भारत 1970 के दशक से ही चीता को भारत में लाना चाहता है, जिसके बाद ईरान से चीताओं को लाने की बात भी हो गई थी, पर पूरी तरीके से सारे इंतजाम न होने के कारण इस प्रोजेक्ट में देरी होने लगी थी और देखते ही देखते वहीं ईरान में भी चीता की आबादी कम होने लगी थी, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। और फिर 2013 में डॉक्टर लूरी मार्कर को भारत के मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क को दिखाने का न्योता दिया गया, जिसके बाद वो भारत आई और उन्होंने कुनू नेशनल पार्क को देखकर कहा कि ये जगह चीताओं के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ चीताओं के लिए भरपूर मात्रा में आहार है, क्योंकि चीता अपने शिकार में ज्यादातर खरगोश और छोटे हिरणों को मारकर खाना पसंद करते हैं और कुनू नेशनल पार्क में कई तरह की हिरण की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन चीताओं को भारत में लाने के लिए 13 साल लंबी प्रोसेस चली है, जहां भारतीय वन्य अधिकारियों और अफ्रीकन वन्य अधिकारियों के बीच कई सारी मीटिंग हुई है। इसके बाद चीताओं को कुनू नेशनल पार्क में लाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, जैसा कि आसपास इंसानों की बस्तियों को हटाया गया और जंगल के रकबे को और ज्यादा बड़ा किया गया और चीतों के वातावरण के अनुसार कुनू नेशनल पार्क में कई सारे बदलाव भी किए गए थे। CCF ने यानी कि चीता कंजर्वेशन फंड ने भारत में भेजे जाने वाले चीताओं को पहले ही चुन लिया था, जिसके बाद उनको गन की मदद से नशीली दवाई देकर उनके झुंड से अलग किया गया और उनको सुलाया गया। भारत में भेजे जाने से पहले क्वारंटीन के दौरान इन चीताओं के कई सारे टेस्ट किए गए थे। सबसे पहले नामीबिया से लाए गए ये टोटल 8 चीता थे, जिसमें के 5 मादा और 3 नर चीता थे। इन चीतों को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने बाघ के मुंह वाला बोइंग 747 विमान वहां भेजा था, जिसके बाद इस विमान में खास ट्रांसपोर्टेड बॉक्स में इन चीताओं को रखा गया और फिर भारत लाया गया। भारत में आने के बाद इन चीताओं को नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज किया गया था। फिर कुछ दिन के क्वारंटाइन के बाद इन चीताओं को कुनू नेशनल पार्क के खुले माहौल में छोड़ दिया गया था और फिर बाद में 18 फरवरी 2023 को 12 और चीते साउथ अफ्रीका से मंगवाए गए थे। इनको भी कुनू नेशनल पार्क में ही रिलीज किया गया था। फिर ये टोटल 20 चीता हो गए थे जो अफ्रीका के अलग अलग देशों से मंगवाए गए हैं, पर हाल ही में खबर मिली है कि इनमें से एक चीता की मौत किडनी फेल होने की वजह से हो गई है। इसके बाद एक मादा चीता ने अपने 4 नवजात बच्चों को जन्म दिया है। ये बच्चे भारत में पैदा होने वाले पहले चीते हैं। देखा गया है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट और गिर लायन प्रोजेक्ट
काफी ज्यादा सफल रहे थे, जहां इन जानवरों की आबादी काफी हद तक बढ़ी हुई देखी गई है। अब देखना यह है कि क्या भारत में चीता मिशन कामयाब होता है, क्या कुनू नेशनल पार्क भारत में चीताओं की आबादी बढ़ा पाएगा। इस पर आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।